कैंसिल प्रोडक्ट। ऐसे ही और टेस्ट केसेस बनेंगे, कुछ तो क्रिएशन से रिलेटेड हो गए। मान लो कुछ क्रिएट हम कर देंगे, क्रिएट करने के बाद उन्हें, जैसे मान लो कि यहाँ प्रोडक्ट क्रिएट करना है, प्रोडक्ट नेम डाल दे रहे हैं कुछ भी, सपोज करो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कुछ भी डाल दें, कोई चलो डाल देते हैं क्या, पार्ले जी, ठीक। और इसके बाद और कुछ मैंडेटरी है, हैंडलर ठीक है, वैल्यू सिलेक्टेड है ऑलरेडी। और भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो यहाँ डाल लो, प्रोडक्ट नंबर अपने आप आएगा, पार्ट नंबर कुछ भी लिख दो, ABCD, है ना। सेल्स स्टार्ट डेट ये लिख दो भाई, ये है। और इसके बाद क्या करो इसे, ठीक। अब देखो यहीं पे कुछ और फंक्शनलिटीज़ भी हैं, क्या, एडिट की, है ना। तो एक टेस्ट केस इसके लिए भी लिखा जाएगा, उसका नाम रख देंगे हम क्या, मान लो वेरीफाई एडिट, हाँ एडिट क्रिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। वेरीफाई एडिट क्रिएटेड प्रोडक्ट, हाँ या लिख देते हैं फ्रॉम डिटेल्स पेज। ये डिटेल ही पेज है ना, ये प्रोडक्ट्स का ये पेज जो खुला है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिटेल पेज बोलते हैं। यहाँ डिटेल दिख रही है इसकी, या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिख रही है। यहीं से हम क्या करें, एडिट करें। एडिट का जानते हुए एडिट बटन पे क्लिक करोगे, वैल्यूज चेंज करोगे, सेव करोगे, तो वहाँ जैसे मान लो ये पार्ले जी की जगह इसका नाम तुम रख दो कुछ और, मान लो रख दो क्या, गुड डे, सेव करो, तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये एडिट की फंक्शनलिटी है। अच्छा, एक फंक्शनलिटी यहाँ और दिख रही है क्या, डुप्लीकेट। सोचो इसका क्या यूज़ होगा, डुप्लीकेट फंक्शनलिटी बहुत एप्लीकेशन में दिखाई देगी। अगर कहीं पे इस तरह से डुप्लीकेट आए तो जानते हो इसका क्या मतलब है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखो प्रोडक्ट नेम क्या है, गुड डे, पार्ट नंबर क्या है, ABCD। डुप्लीकेट करेंगे तो जानते हो, देखो फिर से क्रिएट करने वाला प्रोजेक्ट आ गया और वही सब इंफॉर्मेशन आ गई, गुड डे और ABCD ऑटोमेटिकली। और मान लो यहाँ पे उसको तुम क्या करते हो, चेंज कर दिया, गुड डे, या मान लो चेंज कर, प्रोडक्ट का नाम क्या कर देते हैं, गुड डे के बजाय रख देते हैं क्या, चलो 2020 ही रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो गुड डे का नाम बदल जाएगा, नहीं भाई, हाँ एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसलिए है, जैसे मान लो हमें दो प्रोडक्ट ऐड करने हैं, उस एक प्रोडक्ट हमने बनाया, उसके लिए 25 इन्फॉर्मेशन भरी, दूसरे प्रोडक्ट भी बनाना है, उसमें भी 20 इन्फॉर्मेशन कॉमन है। तो एक तो रास्ता ये है कि नया प्रोडक्ट के लिए ऐड करो और फिर से 25 चीज़ भरो, या फंक्शनलिटी इन लोगों ने क्या दे दी, डुप्लीकेट वाली। क्लिक करोगे तो सेम इन्फॉर्मेशन का एक बन जाएगा, उसमें से 20 चीज़ वही यूज़ करनी, जो 4-5 चीज़ तुम्हें चेंज करनी हो क्या कर लो, चेंज कर ले और सेव कर दो, एक नया प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो जो यूज़र इसको यूज़ करेगा उसको यूज़ करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। इसलिए ये फंक्शनलिटी दी गई है। तो एक फंक्शनलिटी ये भी, वेरीफाई, हाँ डुप्लीकेट क्या, प्रोडक्ट, ठीक, या क्रिएट प्रोडक्ट बाई डुप्लीकेट प्रोडक्ट, या जो भी है ऐसे नाम रख दिया। और बताओ क्या है, एक डिलीट तो जानते ही हो, वेरीफाई डिलीट प्रोडक्ट। कितने हो गए भाई, ये एक एक लाइन के नहीं होंगे, ये तो बस ये हम समझ लो टेस्ट केसेस का हेडिंग लिख दे रहे हैं। अब इसके टेस्ट केसेस लिखने कितने लिख गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और बताओ क्या है,
अब जरा देखते हैं प्रोडक्ट्स पेज पे क्या क्या फंक्शनैलिटी है। अब तुम देखो डिलीट यहाँ से भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट डिलीट यहाँ से भी हो सकता है। प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा हो, या कोई जैसे यहाँ कितने प्रोडक्ट हैं, अभी 12 ही हैं तो टोटल आ रहे हैं। कल को मान लो 100 प्रोडक्ट होंगे तब तो 100 के 100 तो नहीं आ पाएंगे ना एक बार में, ऐसे आएंगे 1 बाई 1, जैसे 1 और 20 एक पेज पे। फिर इसीलिए तो ये बटन होती है अक्सर एप्लीकेशन में, ये वाली, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक से दूसरा एक, फिर 21 से नेक्स्ट दूसरे पेज पे नेक्स्ट पे जाओगे तो 21 से 40 दिखेगा, नेक्स्ट करोगे तो 41 से 60 दिखेगा, नेक्स्ट करोगे तो 61 से 80 दिखेगा। इस तरह से रहेंगे ना। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे भी एक फंक्शनलिटी दी गई है कि अगर कोई आपको प्रोडक्ट क्या करना हो, डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लो हमको ये Pro 2 प्रोडक्ट क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो हम यहाँ डिलीट बटन पे क्या करें, इस पे चेक बॉक्स को क्या करें, चेक करें, और डिलीट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अपने आप ये प्रोडक्ट जो भी होगा Pro 2 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, हाँ, अच्छा ये भी है। अच्छा ऐसे ही मान लो 100 प्रोडक्ट हैं, हमको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए, तो हम एक यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या है, सर्च। हम यहाँ लिख दें क्या, जैसे नाम क्या लिख दें उसका, क्या, गुड डे, और ये प्रोडक्ट नंबर नहीं है, क्या है, प्रोडक्ट नेम गुड डे था ना, और करें क्या, सर्च नाउ। तो देखो इसने ये सर्च के ले आया। तो एक फंक्शनलिटी ये भी है, वेरीफाई सर्च प्रोडक्ट, हाँ सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। ठीक है, प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हो। और इसके बाद वेरीफाई, या फिर ये लिखो वेरीफाई प्रोडक्ट, वेरीफाई, या ये लिख दो डिलीट, या नहीं, अच्छा यहीं से वो भी हो सकता है क्या, या इसको छोड़ो, ये देखो एक क्या है, ये तो मास एडिट है, लेकिन तब भी यहाँ देखो, यहाँ एक एडिट है कि नहीं, इस पर क्लिक करो तो फिर से एडिट पेज पे पहुँच गए, और तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये भी तो एक फंक्शनैलिटी है। तो लिख दो, क्या लिखें, वेरीफाई, और नहीं एडिट प्रोडक्ट, भाई एडिट तो वहाँ से भी कर रहे थे ना, डिटेल्स पेज से, इसको क्या बोलेंगे, या एडिट प्रोडक्ट फ्रॉम सर्च रिजल्ट आया वहाँ से करना। फिर अच्छा एक और काम हो सकता है क्या यार, देखो इस तरह से सोचना पड़ेगा ना, एक एप्लीकेशन पे जाओगे तो यही एक्चुअल काम है। वेरीफाई डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम सर्च, कितने हो गए, 3 3 6, अरे 10 11 हो गए कि नहीं। ऐसे ऐसे टेस्ट केस 10 12 15 20 टेस्ट केस बन जाएंगे। क्लियर है? अब ये टेस्ट केस लिख दिए गए, अब तुम्हें कहा जाएगा इन्हें क्या करो, हाँ टेस्ट करो, पहले मैनुअल टेस्टिंग करोगे इनकी, और इसके बाद कहा जाएगा अब इनको क्या करो, ऑटोमेट करो। जब ऑटोमेट करने के लिए कहा तो हमने एक क्लास बना ली, पहले पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर क्या बनाया, क्लास, और नाम रखा वेरीफाई प्रोडक्ट्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कौन सा टेस्ट केस, वेरीफाई क्रिएट प्रोडक्ट। तो अब हमने ये दिमाग लगाया कि चलो ऑटोमेट करते हैं। अब ऑटोमेट कैसे करेंगे यार, मेन मेथड नहीं, मेन मेथड तो एक ही बनाओगे ना, मेन मेथड मत बनाना आप। अब यहाँ लिखोगे पब्लिक, एक मेथड ही बना रहे हैं, वाइड, और नाम क्या रखें, क्या, क्रिएट प्रोडक्ट पहले हमें ऑटोमेट करना है ना, तो नाम रखते हैं क्रिएट, नहीं इसका नाम देखो, अच्छा पहले ये लिखते हैं क्रिएट प्रोडक्ट, ऐसे नहीं लिखते वैसे नाम, हर जगह
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन मतलब नाम रखने का तरीका। अगर हम जब हम ऑटोमेट करेंगे लीड्स के या अपर लीड्स के स्क्रिप्ट्स को, तो उसका भी नाम क्या रखेंगे? ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे, वही स्टाइल रहेगी, वेरीफाई लीड्स स्क्रिप्ट्स। मतलब नाम कैसा रखेंगे? एक जैसा। इसे क्या बोलते हैं? नेमिंग कन्वेंशन। वर्ड याद रखना। यही सारी चीज़ें तुम्हारे एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करते हैं। बंदरों की तरह नाम नहीं रखे जाते कि कुछ भी उठाए कुछ भी रख दिए। एक सिमेट्री होती है, एक स्टाइल होती है, जो स्टाइल होती है वही हम फॉलो करते हैं। ये नहीं इसका नाम वेरीफाई प्रोडक्ट्स रख दिया, अगले का नाम रख दिया वैलिडेट, किसी का नाम टेस्ट, किसी में सीधे लिख दिया, ऐसे नहीं। प्रॉपर एक नेमिंग, इसलिए कहते हैं क्या? नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो वेरीफाई प्रोडक्ट्स स्क्रिप्ट्स। अब ये क्या आ गया? क्रिएट प्रोडक्ट। ये नाम रख दें। देखो हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे, ध्यान से समझना। हम लोग ऐसे नाम रखेंगे। अब से नाम रखेंगे क्या? टेस्ट। और देखो क्रिएट प्रोडक्ट में सी अब कैपिटल में होना चाहिए ना। मेथड का नाम ऐसे रहता है ना, पहले सारे लेटर स्मॉल में, टेस्ट क्रिएट प्रोडक्ट, ऐसे नाम रख दें। अच्छा, ये टेस्ट केस लिखे जा रहे हैं ना, तो टेस्ट केसेस की एक याद रखना, टेस्ट केसेस का नाम होगा और एक टेस्ट केसेस की क्या होगी? आईडी। ऐसे लिख देते हैं। ये क्या कहेंगे? टेस्ट केस नेम। इसे क्या देंगे? टेस्ट केस आईडी। और इन टेस्ट केस की कुछ आईडी होगी। जैसे मान लो इसकी आईडी है, ध्यान से देखना, इसकी आईडी है TC_001 भी, या ऐसे है। लोग न कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बहुत से लोग जैसे मान लो इसका 1 कुछ भी हो सकता है, 1 to 4। फिर इसके बाद इसकी आईडी है TC_1 to 5। इस तरह से इनकी क्या है? आईडी है। तो हम लोग कुछ स्टाइल ऐसा रखेंगे, देखो टेस्ट, और सोचेंगे टेस्ट लिख दें, क्या नाम है उसका? TC। हाँ, अच्छा TC भी नहीं, TC नहीं रखेंगे नाम। हम लोग जब टेस्ट केस ऑटोमेट सोच रहे हो, इतना सब करते हैं हम लोग, जब टेस्ट केस लिखेंगे तो हर टेस्ट केस को क्या देंगे? टेस्ट केस आईडी। हो सकता है हम 001 से ही शुरू करें, हमारे ऊपर है। अगर हम 001 से शुरू करेंगे तो क्या होगा? 001, इसको क्या देंगे? 002, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन याद रखो, वी टाइगर के लिए कर रहे हैं ना, तो हम लोग ये नाम रखते हैं, VT_001, VT_002। हाँ, फेसबुक रहा होता तो FB। मतलब अब देखो पूरा नाम रखोगे नहीं, TC रख। देखो अब अच्छा, TC रखने में क्या दिक्कत है? TC रखने में छोटी सी दिक्कत ये हो सकती है कि मान लो हम ही 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए भी टेस्ट केस लिख रहे हैं 4 घंटे, उसके लिए भी लिख रहे हैं। अब दोनों के नाम में हम TC वर्ड यूज़ करें तो बाद में हमें थोड़ा सा क्या होगा? तो अब हम नाम में ही एक के नाम में VT रखें, तो इसीलिए चीज़ें एकदम बड़े तरीके से बनाई जाती हैं। हमारा रोज़ का काम है ना, वही 8 घंटे करना है ना, तो हम लोग बहुत तरीके से चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से नाम रखा जाएगा VT_001, अब यही स्टाइल रहेगी, VT_002, 003, 004, ऐसे करके हमारे पास सैकड़ों टेस्ट केस होंगे। ऐसे करके मेरे पास सैकड़ों टेस्ट केस होंगे, ये है। तो हम लोग देखो कुछ ऐसी स्टाइल लेते हैं। टेस्ट लिख दिया, क्या लिखा, या ऐसा लिखते हैं, क्या करें बताओ? VT_001 अंडरस्कोर नहीं लगाया, VT_001 क्रिएट प्रोडक्ट। अब ऐसे हमें ढूंढने में, मैच करने में क्या रहेगी? आसानी होगी ना। कौन सा टेस्ट केस? भाई जो टेस्ट केस का आईडी है, जब टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए जो मेथड बना रहे हैं, मेथड में भी वही चीज़ हम क्या कर दे रहे हैं? इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो हमको ढूंढने में, कल को मैच करने में क्या होगी? आसानी होगी ना। मेरे पास सैकड़ों में टेस्ट केस होंगे, सैकड़ों में स्क्रिप्ट होंगी, है ना। ये बात समझ में आ रही है सबको? सबसे पहले सबको पता है ना टेस्ट केस क्या होता है और टेस्ट केस आईडी होती है। टेस्ट केस आईडी हम खुद ही देते हैं, 001, 002, 003। और जब इस टेस्ट केस को ऑटोमेट करेंगे तो उसके लिए क्या बनाएंगे? एक मेथड बनाएंगे।
और मेथड में भी उस टेस्ट केस आईडी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे आदमी पकड़ ले तुरंत कि अच्छा ये वाला वहाँ है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? चलो अब आ गए हम लोग इसको ऑटोमेट करेंगे, यहाँ ऑटोमेट करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या कोड लिखेंगे? लॉगिन से लेके प्रोडक्ट क्रिएट करने तक का, हेलो, हाँ हाँ, हेलो, तो क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ क्या कोड लिखोगे? लॉगिन से, मतलब लॉगिन भी क्या, पहले हेलो, हाँ, नहीं रखो, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद पहले तुम्हें क्या करोगे? ब्राउज़र लॉन्च करोगे। मान लो लॉगिन में ही सब हो गया, ब्राउज़र भी लॉन्च करना, यूआरएल भी ओपन करना, यूज़र नेम पासवर्ड सब डाल के, या ये भी लिख दे रहे हैं भाई, चलो अच्छा। पहले क्या करोगे? ब्राउज़र लॉन्च करोगे, फिर लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद क्या करोगे? एक मिनट, लॉगिन करने के बाद क्या करोगे? प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे ना, प्रोडक्ट्स पे क्या करोगे? क्लिक करोगे। तो एक तरह से कह सकते हैं, हाँ, क्लिक प्रोडक्ट्स टैग है, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर क्या करोगे? प्लस बटन पे क्लिक, तो इसको भी लिख देते हैं क्या, हाँ, इसको लिख देते हैं हाँ, या लिख देते हैं क्लिक ना, क्रिएट नहीं, लिख देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट क्या बटन, और इसके बाद फिलअप प्रोडक्ट फॉर्म, और फिर इसके बाद वो तो अगला टेस्ट केस हो गया ना भाई, एक ही मतलब सब थोड़ी इंसान दोगे। क्रिएट प्रोडक्ट मतलब वो सिर्फ क्रिएट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, समझ रहे हो? ये एक टेस्ट केस के लिए ये स्टेप्स लिखने हैं, ऑटोमेट करना अब आप लोग जानते हैं ना। क्या करोगे? ब्राउज़र लॉन्च कर लोगे, सब तो कर लोगे, ठीक है। और प्रोडक्ट इसको क्या करना होगा? सेव करना होगा, और इसके बाद वेरीफाई प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। इतना काम आपको करना है, ठीक है, इस टेस्ट केस में। हाँ, जैसे ऐसे देखो, हम तो कह रहे हैं तुम्हें ये करना है, तो तुमने हाई लेवल पे लिख दिया क्या क्या करना है, और अब इसके नीचे आए क्या कोड लिख दिए? ब्राउज़र लॉन्च का। इसके नीचे लिख दिए कोड किसका? लॉगिन का। इसके नीचे लिख दिए उस पर क्लिक करने का। इसका क्या फ़ायदा मालूम है? कोई जब तुम्हारे स्क्रिप्ट को बाद में देखेगा तो उसको सब साफ साफ समझ में आएगा, अच्छा इतने कोड से लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ से ये कर रहे हैं, यहाँ से ये कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं मालूम है? इस काम को बोलते हैं अपनी स्क्रिप्ट में क्या करना? कमेंट डालना। और इस तरह से देखने में अच्छा नहीं लगता, हम लोग ढंग से लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, ये भी दिखाते हैं। स्लैश करेंगे, स्टार, फिर स्टार स्लैश, हाँ ऐसे, और लिख देंगे, जैसे लिख दिया क्या, हाँ, लॉन्च दी ब्राउज़र, मतलब ऐसे, और यहाँ उसका कोड लिख देंगे। फिर इसके बाद लिख देंगे क्या, स्टार लॉगिन, ठीक है, या लॉगिन टू एप्लीकेशन। और हम यहाँ पे एडमिन लॉगिन कर रहे हैं ना, एडमिन वाले या फिर चलाने दो, इतना ही। और बताओ, इसके बाद ऐसे ही इसको भी बना देना, बस क्या, एक स्टार यहाँ और एक स्टार यहाँ, ठीक, इस तरह से। और इसके नीचे ऑटोमेट करते चले जाओ। ऑटोमेट करोगे तो कितने लाइन का हो जाएगा? खूब बड़ा हो जाएगा ना। अभी तो कुछ नहीं लिखे हैं, अब तो अंदर कोड डालोगे तो यही तुम्हारा जो मेथड होगा, हो सकता है 30-40 लाइन का हो जाएगा। ये क्या हो गया?
एक टेस्ट केस। अब तुमको एक टेस्ट केस मान लो तुमने ऑटोमेट कर लिया, अब तुम क्या करोगे, वेरीफाई क्रिएट प्रोडक्ट, हाँ ये लिख देते हैं विथ क्या रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो एक टेस्ट केस बनाते हैं। दूसरा मेथड बनाएंगे इसी क्लास के अंदर, नाम क्या रखेंगे, पब्लिक वाइड और क्या क्रिएट, इसका नाम रखते हैं VT002 और क्रिएट प्रोडक्ट विथ रिक्वायर्ड फील्ड्स। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हम कोड लिखेंगे और लगभग ऐसा ही कोड लिखना होगा यहाँ भी ना, बस एक अंतर रहेगा, यहाँ जब लिखेंगे फिलअप मैंडेटरी या रिक्वायर्ड, हाँ ना फील्ड, हाँ मतलब सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारे केस में क्या रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम हम फिलअप करेंगे, बाकी चीज़ कुछ फिलअप नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सेव करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में क्या दिखना चाहिए, प्रोडक्ट तो वहाँ दिखना चाहिए क्योंकि वो डाला था, बाकी कुछ नहीं डाला था ना, तो बाकी की फील्ड्स वहाँ क्या दिखनी चाहिए, ब्लैंक। अब एड्रेस के सामने क्या दिखना चाहिए, ब्लैंक। फ़ोन नंबर के सामने क्या दिखना चाहिए, ब्लैंक। भाई नहीं डाले हो तो क्या आएगा, ब्लैंक ही आएगा। तो ये भी वेरीफाई करना होगा। ये हो गया जी आपका कौन सा टेस्ट केस, दूसरा। ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, एक एक करके मेथड बनाते चले जाओगे। मान लो तुम्हारे पास ये कितने टेस्ट केस हैं, मान लो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। तो यहाँ पे आपको 10 मेथड बनाने हैं। कितने मेथड बनाने हैं, 10 मेथड। तीसरा ऐसे फिर नाम रखो पब्लिक वाइड, अब जो उसकी आईडी हो, जैसे तीसरे टेस्ट केस की आईडी मान लो क्या है इसकी, हाँ VT_003 है, इसकी VT_005 है। और फिर से कह रहे हैं किसी को चाचा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करना है। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना, हम सब देखते हैं अलग करेंगे। अरे अलग क्यों करोगे भाई, जो सही काम है वो करोगे कि अलग करने के लिए गलत करने लगोगे। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, जो ये फॉलो करने हैं, जो स्टाइल है, वो एज इट इज़ होंगी। ऐसा नहीं तुम्हारा मन कुछ और कर रहा है, तुम्हारी टीम में तुम्हारा कुछ और मन कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं, क्या सही है सबको लग रहा है, इसके बाद सब वही फॉलो करते हैं। ये नहीं होता कि तुम अलग काम कर रहे हो, ये अलग ढंग से नाम रख रहे हैं, ये अलग ढंग से कर रहे हैं, तब तो फिर पूरा वहाँ क्या हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। यूज़ करने में, काम करने में बड़ी परेशानी होगी, है ना। एक टीम में, एक टीम वर्क का क्या मतलब है, सब लोग डिस्कस करो, एक नतीजे पे पहुंचो। इसे हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंपनी में अक्सर, ये वर्ड याद कर लो, क्या, सेम पेज। पेज हम कहेंगे यार, ऐसे बात करेंगे, टीम सेम पेज पे है ही नहीं, इसका मतलब है टीम में कोई तारतम्य नहीं है, कोई अलग चल रहा है, कोई किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ। सेम पेज पे होने का मतलब जो टीम में चल रहा है, ये टीम की वो है, सबको पता होना चाहिए भाई यहाँ तक काम हुआ। ऐसा नहीं तुम बोल रहे हो नहीं हुआ है, एक बोल रहा है नहीं हो गया है, हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, उनको कुछ पता, उनको नहीं पता है कुछ, उनको पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी टीम किस पे होनी चाहिए, एक सबको पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं यार टीम तुम्हारी सेम पेज पे है ही नहीं, ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा टेस्ट केस है, ये दूसरा था, ऐसे ही बनाएंगे VT003 और इसको भी देंगे नाम। जैसे ये क्या था, लिख देंगे क्या, क्या है, क्रिएट प्रोडक्ट विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स। और देखो नाम कितना बड़ा है, देख रहे हो, उसमें भी कंजूसी नहीं करनी, नेम छोटा सा रखेंगे, छोटा सा नहीं,
नाम देख के आदमी वाले को, इस आदमी को समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या कोड लिखा होगा। एक्सप्लेनेटरी नेम होना चाहिए। अब कहानी भी नहीं लिखनी है लेकिन इतना होना चाहिए कि नाम से ही बंदे को समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन सी फंक्शनलिटी ऑटोमेट करने की क्या बात हो रही है। क्लियर है? ऐसे ही चौथा, पांचवा, ऐसे कितने बना डालोगे? 10 टेस्ट केस है, 10 मेथड बने। हाँ बिल्कुल। पहले ये देखो, तुमको 10 मेथड, इतनी बात समझ में आ रही है? ये तरीका है काम करने का। अब हम लोग को ये फॉलो भी करना है, सब लोग याद रखो, काम करना है हमें तो। और फिर वही कह रहे हैं, या तो एज इट इज़ वो करो, इसको क्या करो, मतलब एज इट इज़ फॉलो करो, और नहीं तो फिर इसी प्रोजेक्ट को आपस में शेयर करके इसी पे आगे क्या करो, काम करो। इस तरह से मत करना, कुछ अलग ढंग से कोई और, कुछ अलग ढंग से कोई और, ऐसे काम नहीं होता। ठीक है? और अगर हम बता रहे होंगे तो मतलब है वही बेस्ट तरीका है ना, तो फिर बेस्ट तरीका क्यों नहीं, कुछ और क्यों यूज़ करना? जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमको वही फॉलो करनी चाहिए ना, इसीलिए तो हम सीख रहे हैं। ठीक है? या तो प्रोजेक्ट आपस में क्या कर लेना, शेयर कर लेना। ठीक? और इस तरह से अब हमको ऑटोमेट करना है। और ध्यान दीजिए, हमको ये टेस्ट केसेस भी लिखने हैं। हमको क्या करने हैं? ये टेस्ट केसेस भी आप सब लोग को लिखने हैं, क्योंकि कंपनी में लिखने हैं। देखो, शायद इतनी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती, अभी और भी टेस्ट केसेस हो सकते हैं। टेस्ट केसेस बनेंगे इसमें क्या, 50 टेस्ट केस हो सकता है। बनेंगे कितने, 25-30 बनेंगे। यार ध्यान से देखोगे, अभी और बहुत टेस्ट केस बनेंगे। फंक्शनलिटीज़ और भी हैं, जैसे एक फंक्शनलिटी ये मास एडिट नहीं है ना। एक फंक्शनलिटी ये भी है कि एक से ज़्यादा एक बार में क्या करना, डिलीट करना, हाँ 2 डिलीट करना। ठीक है? और फंक्शनलिटी ऐसे भी है, यहाँ फिल्टर, जैसे मान लो यहाँ तो फिल्टर में क्या है, ऑल है। और सर्च में भी कई तरह के सर्च हैं। प्रोडक्ट नंबर से सर्च करो, या फिर किससे, प्रोडक्ट नेम से सर्च करो, है ना। तो टेस्ट केस बहुत बनेंगे, लेकिन यार बहुत बनेंगे तो भाई अब सब तो एक बार में ऑटोमेट कर नहीं सकते। तो मेन हमको बताया गया कि हैं तो टेस्ट केस 50, लेकिन उसमें से ये 10 तुम्हें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले ये 10 ऑटोमेट करो। तो वो 10 टेस्ट केस लिख दिए गए, या तो तुमने ही लिखे। ठीक है? तुमको बता दिया गया फंक्शनलिटी का नेम, तुम्हें समझ में आ गया, और तुमने क्या लिख दिया, 10 टेस्ट केस लिख दिए। अब आपको टेस्ट केस लिखना है। इसके बाद हर टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए यहाँ भी देखो, बड़े तरीके से हमने क्या बनाया है, पैकेज का क्या बनाया है, नाम बनाया है, और इसमें क्लास बनाई है। और इसके अंदर हम फिर यहाँ पे ढेर सारे, यहाँ कितने मेथड बनाएंगे, 10। और अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ इस टेस्ट केस में क्या कोड लिखेंगे, पूरा ये कोड सब जानते हो ना। ब्राउज़र लॉन्च करने से लेके ब्राउज़र क्लोज करने तक, अगर ऐसी गलती किया कि तुमने क्लोज नहीं किया तो हर टेस्ट केस चलेगा और अपना ब्राउज़र लॉन्च करेगा, बंद करेगा नहीं। 2, 3, 4, 5, 6 खुलते चले जाएंगे, सिस्टम हैंग नहीं हो जाएगा। इसीलिए जब हर टेस्ट केस चलेगा तो अपना ब्राउज़र लॉन्च करेगा, अपना पूरा काम करेगा, अंतिम में ब्राउज़र क्लोज करेगा, दूसरा टेस्ट केस चलेगा, फिर वो अपना लॉन्च करेगा, अपना काम करेगा, क्लोज करेगा। अब इसमें कोई झंझट नहीं होगी। क्लियर है? अब एक और बात आती है कि इसको रन कैसे किया जाए। भाई ये तो डायरेक्ट रन नहीं होगा, क्या रन होगा, क्या मेन मेथड है ही नहीं, रन कहाँ से होगा। ठीक है? अच्छा, एक ही क्लास बनेगी क्या भाई, ये पहले बताओ। नहीं, जैसे एक मान लो वेरीफाई क्रिएट क्या है, प्रोडक्ट है, वैसे ही दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मान लो इस प्रोजेक्ट में है क्या, लीड्स, या फिर मान लो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़। इसके भी टेस्ट केसेस हैं, तो इसके लिए हमने कर दिया, अच्छा यहाँ पे लीड्स है, चलो नाम बदल ही देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेस्ट केसेस, और इसको कर देते हैं क्या नाम। तो इसमें यहाँ पे किसके टेस्ट केस लिखे रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के, जैसे इसके लिखे गए हैं लिखे जाएंगे, वैसे इसके, वैसे इसके। अब जैसे एक क्लास बनाई थी तुमने किसके लिए, प्रोडक्ट्स के स्क्रिप्ट्स के लिए, ऐसे ही एक और बनाते हैं हम। चलो यही कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं।
मतलब समझ रहे नहीं समझ रहे हो? ओके करो। एक देखो ये मतलब है कि नई क्लास हमें बनानी है, तो हम न्यू क्लास नहीं बना रहे हैं, यही क्लास कॉपी करके यहीं पेस्ट करेंगे, कहेगा नाम बदल दो, जैसे नाम बदल दिया, क्या रख दिया, वेरीफाई, या तुम अपनी नई ही बना ले, टेस्ट ना नहीं, हमने सिर्फ टेस्ट स्क्रिप्ट नहीं रखा है, देखो स्क्रिप्ट ऐसे, ऐसा नहीं इसमें टेस्ट डाल दो इसमें ना डालो, एक सिमेट्री होनी चाहिए, स्टाइल बदलती नहीं है। और अगर बदल के कोड करोगे तो जो तुम्हारा सीनियर होगा बहुत डांटेगा, वो इस बात के लिए क्या करेगा, बहुत डांटेगा। हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखते हैं अक्सर, वो जिसे तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे स्क्रिप्ट को कोई रिव्यू करेगा कि सही है या गलत, तो वो तुम्हारे अंदर बहुत बात नहीं जानता, लेकिन ये सब मोटी मोटी गलतियां पकड़ लेगा, नाम सही से नहीं रखे हो, उल्टा पुल्टा किए हो, तो वो इस बात के लिए टोकेगा, यार क्या तुम कोडिंग का कोई स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं कर रहे हो, मनमानी कोड कर रहे हो, कहीं काम वाम किए हो कि नहीं किए हो। क्योंकि जब कहीं वर्क होगा तो कोडिंग के भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, नेम के भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, और जो टीम करती है वैसे ही हम लोग करते हैं, मनमानी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे टेस्ट केसेस का नाम क्या हो जाएगा, क्रिएट प्रोडक्ट की जगह क्या हो जाएगा, ये क्रिएट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, उसमें वही स्टेप्स होंगे, यहाँ क्रिएट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी टैब, फिर क्या होगा, ठीक है। मतलब वही अपना बदल लेना, ऑटोमेट ये भी किया जाए। लेकिन देखो न इसमें मेन मेथड है और न इसमें मेन मेथड है कि नहीं। अब या तो हम दोनों में मेन मेथड बनाएं तो अलग अलग दोनों को चलाएं, जबकि हम ऐसे नहीं चाहते ना। ध्यान से सोचो, अगर मान लो यहाँ पे ऐसी कितनी क्लास बनेंगी, 8, 10, 15 बनेंगी भाई, जितने हैं यहाँ पे सबको ऑटोमेट करने के लिए हो सकता है 10, 15, 20 क्या बन जाएंगे, 20, 25, 30 क्या बन जाएंगे, क्लासेस बन जाएंगी। अब 25, 30 क्लासेस बन जाएंगी तो सब में मेन मेथड होगा, अगर तो जाओगे उसको रन करोगे, फिर बैठे रहोगे, वो जब बंद हो जाएगा तो दूसरे को चलाओगे, ऐसे करोगे ना। अरे ये ड्रामा हम क्यों पालेंगे, ध्यान से देखना, हम एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रनर। क्या नाम रखा, रनर, या ये रख देते हैं क्या, टेस्ट रनर। और इस क्लास में सिर्फ मेन मेथड होगा, बाकी किसी भी जगह नहीं, समझे। इस क्लास में सिर्फ मेन मेथड होगा और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे ऐसे किया जाएगा, बताओ प्रोडक्ट्स के स्क्रिप्ट्स कहाँ हैं, इसके अंदर है ना, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, पहले न्यू वेरीफाई प्रोडक्ट्स, ये बताओ, ठीक। और इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इस वेरिएबल में रखा, नाम रख दिए क्या, मान लो VPS, कुछ भी रख दो, वेरीफाई, एक एक अक्षर तीनों का उठा दिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, VPS। और अब VPS डॉट मेथड कॉल लिए क्या, क्रिएट प्रोडक्ट, मेथड कॉल कर लिए क्या, क्रिएट प्रोडक्ट विथ रिक्वायर्ड फील्ड्स, ऐसे। औरों में ना अभी और नहीं बनाए गए हैं क्या, नहीं बनाए गए हैं अभी। मान लो 10 बने होते तो 10 को यहाँ क्या कर लेते, कॉल कर लेते। ऐसे ही इससे, और ऐसे ही दूसरा कौन सा है, वेरीफाई अपॉर्चुनिटी, इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेते। चलो इसका नाम रख देते हैं VOS, ठीक। और VOS डॉट करके उसके सारे मेथड कॉल कर लेते हैं एक एक करके, ऐसे ऐसे ऐसे। तीसरे के भी ऑब्जेक्ट बना के, ये मेन मेथड में कुछ नहीं होता, बस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड क्या कर लेते, कॉल कर लेते। अब यहीं पे सब हो गया कि नहीं। अब चलाना होता तो बस इसी को क्या कर देते, रन। पहले वेरीफाई प्रोडक्ट वालों का ऑब्जेक्ट बना के उनके एक एक करके टेस्ट केस वो मेथड कॉल करता, तो उनका टेस्ट केस ऑटोमेट जो हुआ है वो चलता। फिर किसके लिए चलता, अपॉर्चुनिटी के लिए। फिर इसीलिए तीसरे, मतलब हो सकता है मान लो मेरे पास 25 क्लास हैं तो यहाँ 25 ऑब्जेक्ट बनाए होंगे, हर क्लास में किसी में 8 मेथड, किसी में 10, किसी में 12 ऐसे मेथड हैं।
तो 10-10, 12-12 मेथड, मतलब ये जो मेन मेथड है हो जाएगा 200-250 लाइन का। कितने लाइन का हो जाएगा? कितने लाइन का हो जाएगा भाई? ऑब्जेक्ट बनाओगे, 10 मेथड कॉल करोगे तो 10 लाइन चाहिए, तो कितने हो गए? 11 लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी 20-25 क्लासेज हैं जिनको 10-12 लाइन चाहिए, तो 25 गुणे 10-12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 250-300 आ जाएगा कि नहीं? तो ये मेन मेथड तुम्हारा 250-300 लाइन का बन जाएगा। लेकिन अब झंझट नहीं है, तुमको एक एक क्लास रन करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम यहीं आओगे टेस्ट रनर पे, इस रन बटन पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, हट जाओ। अब एक एक करके एक एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेंगे, उनके टेस्ट केसेस वाले मेथड कॉल होंगे, चलेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। ऐसे ही 250 टेस्ट केस हैं। एक टेस्ट केस मान लो 2 मिनट ले रहा है, तो कितना हो गया? 250 दूनी 500, घंटे में बदले तो कितना? 6-8 8 साढ़े 8 घंटे तक चलता है। 8 साढ़े 8 घंटे तक चलेगा, फिर अंतिम में रिपोर्ट जो रहेगा तुम वो देखोगे। क्लियर है ये? तो इस तरह से हमको ऑटोमेट करना है। क्लियर है? अच्छा, तो अब तो ये तो हो गया आपका क्या? ऑटोमेशन का अप्रोच। अच्छा, अभी आपके लिए काम क्या है? आपके लिए काम क्या है? एटलीस्ट 1-2 टेस्ट केस क्या करने हैं आपको? ऑटोमेट करने हैं। और यहाँ पे क्या करना है? उनको लिखना भी है। और ध्यान दीजिएगा, लिखना है, ऑटोमेट करना है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज़ में असाइनमेंट्स देते हैं और बहुत से इंटरव्यूज़ में 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रहेगा। HR बैठी रहेगी, वो कहेगी ये एप्लीकेशन है, ये फंक्शनलिटी है, क्या करो? ऑटोमेट करो। ठीक है? तो आपको आइडिया होना चाहिए, क्लिप्स पे आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना तो देख लिया। और अब सही है? ठीक है। अरे एक चीज़ और है, अभी मेरे ऑटोमेशन को भी करोगे तुम लोग, पहले ऑटोमेट करो। इसमें एक छोटी सी कमी है कि जैसे मान लो रन कर दिया तुमने, ये रन हो गया। रन होने के बाद जो हुआ, पास फेल हुआ, कैसे पता चलेगा? रिपोर्ट कहीं करोगे ना। मान लो ये चल गया, ये पास हुआ कि फेल हुआ, पास क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ, ये कैसे जानोगे? एक्सपेक्टेड एक्चुअल रहेगा तो अंतिम में कंसोल पे तुमको रिजल्ट देखोगे ना। एक तो रास्ता ये है कि जो चीज़ जैसे चल रही है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ ये चीज़ वेरीफाई हो गई, यहाँ एक्सपेक्टेड एक्चुअल मैच कर गया, यहाँ मैच नहीं किया। एक तो रास्ता है कि system.out.println, तुम लोगों ने शायद शुरू में किया भी था जब वैलिडेशन वाली हमने कोड बताया था, वेब एलिमेंट के बारे में बता रहे थे, इफ एल्स करके वैलिडेट कर रहे थे, तो वहाँ system.out.println से क्या कर रहे थे? तुम प्रिंट करवा रहे थे ना। तो एक तो रास्ता ये है कि तुम system.out.print, भाई जो काम करते जा रहे हो उसके आगे सबको याद रखना है। मतलब जब ऑटोमेशन चल जाए तो हमको पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तुम्हें क्या करना है? तुम जैसे एक लाइन लिखते हो, क्या न्यू क्रोम ड्राइवर करके ब्राउजर लॉन्च करते हो ना, तो उसकी अगली लाइन में लिखो system.out.println कि क्रोम ब्राउजर लॉन्च्ड। अगली लाइन में लिखते हो ना driver.get, URL डालते हो ना, तो उसकी अगली लाइन में फिर लिखो system.out.println और लिखो क्या, फलाना URL ओपन। फिर क्या करते हो? driver.findElement.send keys, यही करते हो ना। तो उसके नीचे लिखो फिर system.out.println यूजर नेम इंटर्ड इन टेक्स्ट यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब तुम्हारा वो चलेगा तो चलने के बाद कंसोल पे रिपोर्ट आएगी कि नहीं आएगी? तो उसको, वही तो तुम्हारे पास एविडेंस है। जब ऑटोमेशन चल रहा था तब तुम सामने थोड़ी ना बैठे थे, तुम तो रात में चला के शाम को 6 बजे, भाई 8 घंटे चलना था, शाम को 6 बजे 7 बजे वापस से निकलना हुआ, चला दिया और घर निकल लिए। 6 बजे से 7 बजे से चलना शुरू हुआ, रात के 3 बजे तक चला और फिर बंद हो गया। तो क्या हुआ उस समय, कैसे पता चलेगा? इसीलिए ऑटोमेशन की बैकबोन है क्या? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग नहीं है तो काहे का ऑटोमेशन?
एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि नहीं भैया वो चला था, तुम बताओगे ना नहीं जी चला था, इस नाम का अकाउंट बनाए थे, इस नाम का, क्योंकि सब चीज़ कंसोल में आएगी। कैसे आएगी? अपने आप तो नहीं आएगी। तुम क्या करोगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का क्या करोगे? यूज़ करके जगह जगह वो चीज़ लिखोगे। क्लियर है ये? तो हमें ये काम करना है। तो हमारे अब अगर हम कर देंगे तो एक तरह से देखा जाए हमारे पास अब क्या क्या है। हमने क्या क्या किया? हमने प्लान किया, अभी हमने एक क्या बनाया? प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद टेस्ट स्क्रिप्ट के लिए क्या बनाया? पैकेज बनाया। और फिर उसके अंदर क्या बना रहे हैं? क्लासेस बना रहे हैं। उसके क्लासेस के अंदर फॉर एवरी टेस्ट केस वन मेथड फॉर क्या? स्क्रिप्ट। हर टेस्ट केस के लिए एक मेथड बनाए हो जिसमें तुम क्या लिखे हो? उसके ऑटोमेशन मेथड फॉर लिख देते हैं क्या? ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। जो ऑटोमेशन का कोड स्क्रिप्ट लिख दें या लिख दें फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, इतना करना है, इतना हम समझ गए हैं। और ये प्लान कर लिए हैं क्या? मॉड्यूल वाइज टेस्ट स्क्रिप्ट क्लासेस बना, हमने ये किया है कि नहीं? अच्छा, अब सवाल देखो, मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होता है जैसे एक बड़ी चीज़ कई छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है ना, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स बोलते हैं। जैसे ये मोबाइल है, ये भी कई मॉड्यूल से मिलके बना। जैसे एक डिस्प्ले मॉड्यूल है इसका, एक रैम का मॉड्यूल है, मतलब कई 5-6 मॉड्यूल्स 10 मॉड्यूल्स जोड़ के एक चीज़ बनती है। ऐसे ही ये तुम्हारा जो एप्लीकेशन है किससे मिलके बना है? कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट्स, ये सब है ना, ये सब है ना कि नहीं इसके अंदर? इसके अंदर मेन यही चीज़ें हैं कि नहीं है जो सामने दिख रही हैं? तो हम बोलेंगे क्या? ये एप्लीकेशन है। कैलेंडर उसमें एक क्या है? मॉड्यूल है। लीड्स क्या है? मॉड्यूल है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मॉड्यूल है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 ही क्यों? ये भी तो मॉड्यूल ही है। ये सब भी क्या हैं? मॉड्यूल ही है शायद। 16 17 18 19 20 ऐसे क्या हैं? 20-25 क्या है तुम्हारे में? मॉड्यूल्स। हमने क्या प्लान किया है बताओ? प्रोडक्ट एक मॉड्यूल है कि नहीं? और उसके लिए हमने क्लास बनाई है कि नहीं ऑटोमेट करने के लिए? इसीलिए तो हमने लिखा है। हमने क्या लिखा है? जो लिख रहे हैं ध्यान से एक एक वर्ड, मॉड्यूल वाइज टेस्ट स्क्रिप्ट क्लासेस बनाई हैं। अगर मेरे पास 25 मॉड्यूल होंगे तो यहाँ हम कितनी क्लास बनाने वाले हैं? 25 ना। ऐसे पकड़ने में ढूंढने में सब क्या रहेगा? आसान रहेगा। कोई तुमसे कहेगा यार मॉड्यूल वो प्रोडक्ट वाली स्क्रिप्ट्स कहाँ हैं? हमको पता है प्रोडक्ट वाली होंगी तो कहाँ होंगी? वेरीफाई प्रोडक्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर होंगे। अब मनमानी कहीं भी रख दे तब भाई 250 चीज़ बनाए हैं उसमें से कहेगा वो चीज़ ढूंढ के ले आओ, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो काम तरीके से कर। क्लियर है ये? ठीक है। और इसके बाद तो अब एक काम करिए, इसको यहीं पे हम ब्रेक कर रहे हैं, कल फिर हम आएंगे। लेकिन अब ध्यान आपको ये देना है पहले जरा, क्योंकि अब ये है आप लोग चीज़ें जानते हैं ना, ठीक है? तो ये सब का है, हम क्लास से बाहर कर देंगे खींच के। आपको इसको एक स्क्रिप्ट क्या करनी है? ऑटोमेट करनी है। टेस्ट केस एक लिखना है तरीके से। बोर मत होइए भाई, तब वहाँ ऑफिस में भी बोर होंगे भाई। काम करना पड़ेगा ना, ऐसे ही मिलता है काम। आप कहेंगे हमको सर रियल टाइम में फंस गए, रियल टाइम का काम नहीं करना चाहेंगे, उसमें काम चोरी करेंगे, इसके बाद कहेंगे सर रियल टाइम में क्या हो गए? फंस गए। आप रियल टाइम का काम करोगे तब तो सीखोगे। तो ये इसमें कोई होता ही नहीं कि अरे टेस्ट केस कौन लिखे। टेस्ट केस चलिए लिखिए, जितने लिख पाइए, 2 4 6 जो भी है। और टेस्ट केस क्या एक लिख लोगे, दूसरे में बहुत कुछ कॉपी पेस्ट चलेगा। ऑटोमेट भी कर लोगे तो दूसरे में बहुत कुछ क्या चलेगा? कॉपी पेस्ट चलेगा। यार हम लोग का ऐसे ही तो होता है। हम लोग एक दिन में जैसे ऑटोमेट, तुम लोग से कहा जाए तो तुम लोग एक दिन में एक ना करो, हम लोग एक दिन में 4 स्क्रिप्ट कैसे ऑटोमेट करते हैं भाई? हमारा काम है हमें 8 घंटे में 4 करके देनी है।
तो भाई और उसमें भी होता है, पहला ऑटोमेट करते हैं तो शायद 2-3 घंटा 3.5 घंटा लग जाता है, लेकिन अब दूसरे उसका फ़ायदा हमें कहाँ मिलता है, दूसरे में बहुत सी चीज़ें वही वैसी वहाँ भी, जैसे दूसरे में भी लॉगिन करना है, वही काम, कई चीज़ वही है, तो हमने क्या कर दिया, उठा के कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर क्या कर दिया हमने आगे, तो भाई दूसरा थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा, तीसरा शायद थोड़ा और आसान हो जाए, चौथा थोड़ा और आसान। तो दिन भर में एवरेज हम लोग ऐसा निकाल लेते हैं कि एक दिन में 3 से 4 स्क्रिप्ट क्या करते हैं, 3 से 4 टेस्ट केस ऑटोमेट कर देते हैं। ठीक है, तो बस अब आपको ये ध्यान देना है कि अब आपको क्या करना है, 2-3 टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, 2-3 क्या लिखनी है, स्क्रिप्ट्स लिखनी है, जितना दिमाग लगाना है भाई, हम लोग भी तो ऐसे, हमको भी 8 घंटे का रोज हमारा काम होता है, हमको दिमाग लगाना होता है भाई, हमें इतना करके देना है, सामने वाला पूछेगा कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, कहेगा एक, कहोगे एक ही हुआ तो पूछेगा क्यों एक ही हुआ भाई, है ना। ठीक है, तो इस तरह से एकदम नहीं, आप लोगों को भी जरा उंगली चलानी है, जरा इसको ऑटोमेट करिए। और साथ में आपको क्या करना है, ध्यान रहेगी, हमें एक चीज़ चाहिए, रिपोर्टिंग, जो हो रहा है हर चीज़ कंसोल पे आनी चाहिए। हाँ हाँ रुक जाएगा बिल्कुल, अगर हाँ बिल्कुल। चलो अभी ट्राई कैच का कुछ आइडिया किसी ने दिया है, थोड़ा दिया है, उसी ट्राई कैच की ज़रूरत पड़ेगी, चलो हम भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक काम करो, तरीके उससे चलते हैं, हमें अभी क्या करना है। और अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा अपना, जैसे अभी तक तुम लोग फुटकर में चीज़ें सीख रहे थे, अब अगर आप जरा ऑर्गेनाइज्ड वे में सोच के देखो, बात ये नहीं है चीज़ें कर देनी, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, चीज़ें समझने में आसान होनी चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस अब आप लोग क्या करिए, पहले आज ही से इसको ज़रा ऑटोमेट करना शुरू करिए और रिपोर्टिंग डालिएगा। फिर अब देखो होगा क्या, अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा, अब हर क्लास में जैसे कुछ अप्रोच हम फॉलो करेंगे, इसके बाद हम उसकी कमियां बताएंगे, फिर कुछ नया बताएंगे। ठीक है, तो हर क्लास के बाद तुम्हारी ये जो चीज़, अब मतलब ये मान के चलो एक एप्लीकेशन हम प्रॉपर ऑटोमेट कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से इसमें सुधार धीरे धीरे करते जाएंगे, जिससे कि परफेक्ट जिस तरह से काम होता है। लेकिन हाँ, अब तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये अप्रोच क्यों फॉलो करें, तुमसे ये भी पूछेगा कि ये तुमने क्यों फॉलो किया, तो तुम्हें पता होगा ना कि ये नहीं फॉलो करते तो दूसरा वो वाला था, उसमें ये दिक्कत थी, इसलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह से करेंगे, पहले कुछ जैसे फॉलो करेंगे, फिर उसमें दिखाएंगे देखो इसकी क्या क्या कमियां हैं, और उसको क्या करते हैं थोड़ा चलो और ठीक करते हैं, फिर दूसरे में इसमें क्या क्या कमियां हैं इसको भी थोड़ा और ठीक करते हैं। ठीक है, तो क्लासेस मिस मत करो। और हाँ हाँ बोलो। प्रोग्राम बना था लास्ट टाइम, तो उसमें कंडीशन एक ही जगह दे दिए थे, हाँ तो और बाकी मेथड से हटा दिए। हाँ सर सब हटाने पे उसका रिफ्लेक्ट सब मेथड में कैसे जाएगा? बात उसमें सब में जाने की नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो वैसे भी तुम्हारा जो ये है क्या कहते हैं जो, हाँ इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हो ना, जैसे मान लो ये है कि कोई चीज़ तुम्हें करनी है, जैसे वही हम बता रहे थे, एक मेथड बनाया था किसके लिए हमने, मतलब वोटिंग के लिए, लेकिन वोटिंग के लिए पहले वोटिंग कार्ड बनता है कि नहीं, बनने के टाइम पे एज सेट होती है। अब उसी टाइम पे अगर हम उसको एज को चेक कर लें सेट करने के टाइम पे, और अगर गलत हो तो सेट ही ना करने दें, सही हो तो क्या कर दें, सेट करने दें, तो ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। भाई देखो एज जो था एक वेरिएबल था कि नहीं, जिसे हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, हर मेथड के अंदर। अब उसमें भी हमारे लिए था एज इससे कम रहेगा तो बेकार है, इससे ज़्यादा रहेगा तो क्या है, सही है। या तो हम हर मेथड में उस चीज़ को, क्योंकि एज हमको हर मेथड में यूज़ करनी थी, या तो उस वेरिएबल को हम हर मेथड में कंडीशन लगा के चेक करें सही है या गलत है, या जिस टाइम पे उसमें वैल्यू सेट की जा रही है उसी समय क्या कर दें, चेक कर लें कि वैल्यू सही सेट हो। उसमें क्या, अगर मान लो वेरिएबल है तो क्या होता है, अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है तो क्या होगा, उसमें वेरिएबल ये थोड़ी बोलता है कि 18 से कम डालोगे तो नहीं लेंगे, 60 से या 18 से ज़्यादा डालोगे तो लेंगे, ऐसा बोलता है वेरिएबल नहीं। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें 18 से कम नहीं डालना है, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे, तुम्हें एक्स्ट्रा लॉजिक चाहिए कि नहीं कि वेरिएबल 18 से कम सेव न कर पाए। अब ये लॉजिक कैसे डालो,
तो वही है जो सेट वाला मेथड था, उसी के अंदर इफ एल्स में ये लॉजिक, मतलब देखो क्या है, ध्यान समझना, इनकैप्सुलेशन जब करते हैं हम लोग यूज़, तब हर वेरिएबल के लिए, हर नॉन स्टैटिक या हर इंस्टेंस वेरिएबल के लिए एक मेथड बन जाता है कि नहीं, और मेथड बनने से हमको कोडिंग की क्या मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है, और वहाँ पे हम अपने हिसाब से चीज़ें कंडीशनल अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई। और क्या है इनकैप्सुलेशन, यही है कि डेटा को हाइड करो, हाइड करो मतलब छुपा दो, उसको मेथड के सहारे एक्सेस करो। सर कंडीशन तो हर मेथड में डालनी पड़ेगी क्या, अच्छा हाँ, नहीं वो प्रॉब्लम जो थी वो अलग थी, उसको छोड़ो कि उसमें उस सिचुएशन में ले रहा था कि नहीं ले रहा था, मतलब जनरल यूज समझो इनकैप्सुलेशन का है क्या। इनकैप्सुलेशन का असली मतलब यही है कि आप वेरिएबल अगर पब्लिक बना दोगे तो कोई भी उसे यूज कर सकता है, उसमें वैल्यू डाल भी सकता है, उसकी वैल्यू निकाल भी सकता है, जबकि तुम्हारी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है तुमको सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, निकालनी नहीं, तो सिर्फ सेटर बनाओ, गेटर मत बनाओ, प्राइवेट बना के सिर्फ सेटर बना दो, गेटर मत बनाओ। कई बार ऐसा होता है वैल्यू डालनी नहीं है, सिर्फ निकालनी है, तो हम गेटर बनाएं और सेटर ना बनाएं। कई बार हमें डालनी भी है निकालनी भी है, तो गेटर और सेटर दोनों बनाएं। कई बार इसमें भी है कि सेटर में वैल्यू तभी सेट हो जब वैल्यू ये हो या इससे ज़्यादा हो, तो ये कंडीशन, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। विदाउट इनकैप्सुलेशन अगर सीधे पब्लिक बना दोगे तो ये कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब तो जहाँ यूज करोगे डायरेक्टली यूज होगी, और उसके बाद अगर तुमको अब कंट्रोल करना होगा तो वहाँ कंट्रोल करो। अब उस चीज़ को 100 जगह यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें 100 जगह कंट्रोल करना पड़ रहा है। 100 जगह यूज़ कर रहे हो तो क्या करना पड़ रहा है, 100 जगह कंट्रोल करना पड़ रहा है। और वैसे चाहो तो उसी मेथड के अंदर कंट्रोल कर दो, जब भी मेथड कॉल करे कोई, तो अगर बदलने लायक रहे तो बदले, न बदलने लायक रहे तो न बदले। मेरा कहने का मतलब है, मेरा इनकैप्सुलेशन से मेरे कोड पे कंट्रोल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, सीधा लॉजिक है। क्यों, वेरिएबल के लिए एक स्पेशली क्या बन जाता है, मेथड बन जाता है, और उस मेथड में हम उस वेरिएबल को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसकी वैल्यू डालें न डालें, इस सिचुएशन में डालें, इस सिचुएशन में न डालें, ये सारे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए इनकैप्सुलेशन क्या है, याद रखना, इनकैप्सुलेशन की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइड कर लेना, नंबर 1। और नंबर दूसरी चीज़ क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या बताया था हमने, ध्यान से लिखो, एब्स्ट्रैक्शन समझो, सबसे ज़रूरी चीज़। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है, जब एक्चुअल चीज़ को डायरेक्ट यूज़ करने के बजाय बीच में किसी के सहारे यूज़ किया जाए, किसी मीडिएटर के सहारे यूज़ किया जाए, तो वहीं क्या पैदा होता है, एब्स्ट्रैक्शन। वो वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, डाल रहे हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, गेटर और सेटर मेथड के सहारे, तो वहाँ क्या पैदा हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से तुम्हें फ़ायदा क्या मिल रहा है, इसकी वजह से तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है कि अपने मेथड में जैसा चाहो वैसा क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो या लॉजिक लगा सकते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनकैप्सुलेशन सिंपल यही कहता है। और हम लोग याद रखना, जितने भी वेरिएबल हम लोग बनाते हैं खुद इंस्टेंस, कोई पब्लिक नहीं बनाते, सब प्राइवेट। और इसके बाद अगर बाहर देना है सिर्फ तो गेटर बना देंगे, सेटर नहीं बनाएंगे। देना भी है और बाहर से वैल्यू लेके उसे क्या कराना है, चेंज भी कराना है, तो सेटर भी बना देंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, हाँ इनकैप्सुलेशन तो देखा था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी भाई, रैपर क्लास। हर डेटा टाइप के अराउंड एक रैपर क्लास है, और कई बार हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं
और एक चीज़ जो तुमको दिखाई वो ज़रूर याद रखना, उसका मेथड इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट भी है, पार्स डबल भी है। इसमें क्या है, डबल कोट्स में अगर नंबर रहें, अक्सर कहीं से तुम उठाते हो नंबर, जैसे इससे उठाओगे, एप्लीकेशन से कोई भी नंबर उठाओगे, जैसे यहाँ 1233 लिखा है, एनी हाउ उठाओगे तो क्या पाओगे, 1233 पाओगे तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पाओगे ना, और तुम्हें वहाँ यूज़ करना है नंबर के फॉर्मेट में, है ना। तो उस सिचुएशन में तुम इंटीजर डॉट पार्स इंट करके ये नंबर भेजोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा किसको, किसमें, इसमें नंबर में, ठीक है। तो और जो ऊप्स कंसेप्ट थे वो भी देख लिए थे, है ना। स्नैपशॉट लेना देख लिया था ना, स्नैपशॉट लेने का कोड लिख लोगे अभी, क्या लिखे बताओ। मान लो चलो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट करते हैं। प्रोजेक्ट को क्या देना है, नाम देना है। चलो हम लोग वी टाइगर एप्लीकेशन ऑटोमेट करते हैं, तो लिख देते हैं क्या, वी टाइगर, और इसके बाद फिनिश करते हैं। चलो एक बन गया क्या, प्रोजेक्ट। एरर क्यों आ रही भाई, देख रहे हो इनके में एरर आ रही है ना। जावा प्रोजेक्ट बनाया तब भी क्या एरर है, कोई बताएगा। कुछ किसी को अलग सा दिख रहा है, अनयूजुअल सा दिख रहा है, कुछ मिसिंग दिख रहा है। जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी रहता है ना, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में ही तो बेसिक जावा है। जो जावा है भाई तुम्हारा, जो जावा के सारे कंसेप्ट है उसी लाइब्रेरी में ही तो है। एनी हाउ इसको मिल नहीं रहा है, इसलिए देखो नहीं यहाँ दिखता, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी करके एक आई बना होता। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है तो क्या करोगे, राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ करो, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करो। अब यहाँ देखो जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी लिखा तो है, अनबाउंड लिखा है, चलो अच्छा इसके अंदर डाल दें, अनबाउंड है जो भी है। अब इसे कर दो क्या, ये तो गड़बड़ है, रिमूव, एरर दे रहा है। यहाँ सेलेक्ट किया ना मॉड्यूल पाथ। इसके बाद देखो यहाँ कई ऑप्शन है, इसी में एक ऑप्शन है ऐड लाइब्रेरी। ऐड एक्सटर्नल जार्स में नहीं जाना, ऐड जार्स में नहीं जाना, कहाँ जाना, ऐड लाइब्रेरी में। यहाँ देखो जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, बता रहा है क्या जो वर्कस्पेस की डिफ़ॉल्ट जेआरई है वो, या यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, अल्टरनेट जेआरई। चलो अगर यही अच्छा यूज़ कर लेते हैं। अब जेआरई लग गया, एरर चली गई। भाई ये चाहिए, ये नहीं रहेगा जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी तो चलेगा कैसे आपका जावा, है ना। जनरली क्या होता है, जब आप इक्लिप्स यूज़ करते हो, जावा पहले से इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम पे, जब इक्लिप्स यूज़ करते हो तो इक्लिप्स अपने आप ढूंढ के क्या कर लेता है, पिक कर लेता है, उठा लेता है। अगर किसी वजह से कोई दिक्कत हुई, ये मिसिंग दिख रहा है, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। क्लियर है सबको ये। चलो अच्छा, चलो हमने वी टाइगर नाम का, वी टाइगर, चलो इसका नाम बदल देते हैं, वी टाइगर क्या रख देते हैं, ऑटोमेशन, या वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन करके इसका नाम कर देते हैं ये। और ये जो प्रोजेक्ट हैं इनको क्या कर देते हैं, दोनों को एक क्लोज प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आता है, तो इन्हें क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सब छोड़ो, अब हमारे सामने ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने क्या रखा है, वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा, अच्छा अभी क्या मिसिंग है हमको, वी टाइगर की क्या चाहिए, सॉरी वी टाइगर कह रहे हैं, हमको सेलेनियम की जार चाहिए। वो कहाँ है, राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ। इस समय कौन सी चल रही है, क्लास पाथ में आना। अब ये ऐड एक्सटर्नल जार्स करो,
जहाँ तुम्हारे सिस्टम पे हो। जैसे ये देखो है ना सेलेनियम, इस समय जानते हो कौन सा वर्जन चल रहा है? 4.25। ये 4.21 है, कोई बात नहीं, चलो बन गया। अब यहाँ तुम ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है। अब से हम लोग एकदम प्रॉपर अप्रोच फॉलो करेंगे किस तरह से ऑटोमेशन करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, अब हमको ऑटोमेट करना है एक एप्लीकेशन को, किसको? वी टाइगर। इसीलिए प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा? वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। इसके अंदर आएंगे तो हमें अब भाई ऑटोमेट करने के लिए कोड लिखना होगा, बट हम लोग जनरल भाई अब तो हम लोग समझदार हो गए हैं इतना कि हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैकेज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? पैकेज बनाएंगे। तो राइट क्लिक करो, न्यू करो, और यहाँ पे क्या बनाओ? पैकेज बनाओ। क्या ढूंढ रहे हो भाई? ऐसा क्या खो गया है? अभी सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे क्या बता रहे थे? अच्छा हाँ, पैकेज। प्रॉपर एक पैकेज स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब ध्यान से समझो हर चीज़, क्योंकि यही इसी तरह से हम रियली काम करते हैं। अभी तो बस तुम क्या कर रहे थे? कोई भी फंक्शनैलिटी उठा के हर चीज़ बारी बारी टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर रहे थे? ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम। अब हमें ये सोचना है कि जब हमें एक रियल वर्क मिलेगा, कंपनी में हमसे थोड़ी ना कहेगा कि माउस ओवर कोर करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो एक एप्लीकेशन होगा जिसे हमें ऑटोमेट करना होगा। अब सपोज करो हम उस प्रोजेक्ट को क्या करना है? ऑटोमेट करना क्या करना है? स्टार्ट करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हमें भाई पैकेज बनाना चाहिए। भाई क्लासेस बनाएंगे, एक दो क्लास तो बनेंगी नहीं, ढेर सारी बनेंगी, तो हमें क्या बनाएंगे? पैकेज। तो चलो हमने एक क्या बना दिया? पैकेज। और पैकेज का नाम क्या रखें? अब ध्यान देना इस बात पे, लोग किस तरह से नाम रखते हैं। जो पैकेजेस होते हैं उनके नाम रखने की कुछ एक स्टाइल होती है। वो ऐसा नहीं बस कुछ भी ABCD नाम रख दिया या कुछ भी रख दिया और चलता। अक्सर लिखते हैं कॉम या ORG। अक्सर कॉम या ORG से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने यहाँ लिखा क्या? कॉम। इसके बाद लिखते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। जैसे मान लो जो कंपनी जिसका ये प्रोडक्ट है, जैसे जिसका ये एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उस कंपनी का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, या उस टीम का नाम लिखेंगे जो उस पर काम कर रही है। जैसे मान लो कंपनी है एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, तो शॉर्ट में रख देंगे क्या? EVA। कंपनी है टीच फॉर अमेरिका, तो हम लोग रख देते हैं क्या? TFA। तो नाम रख रहे हैं क्या? com.tfa। इसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। अब एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन के पास कई प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का नाम भी तो अलग होगा। अब प्रोजेक्ट का नाम जैसे वी टाइगर है ना, तो हमने लिख दिया क्या? वी टाइगर। EVA डॉट। तो ये तरीका होगा, सब लोग देख लो, गलती नहीं करनी। अब सब ऑटोमेट करोगे ना, अलग मत करने लगना। बहुत से काम अलग नहीं किए जाते भाई, जो स्टैंडर्ड है वही फॉलो किया जाता है। देखो ध्यान से, कंपनी का नाम कॉम डॉट कंपनी का नाम डॉट प्रोजेक्ट का नाम। अब इसके बाद हम ऑटोमेट कर रहे हैं क्या? क्या ऑटोमेट करेंगे? टेस्ट केसेस। हम क्या ऑटोमेट करने वाले हैं? टेस्ट केसेस। तो डॉट और छट्टे, जानते हो जो मैनुअल लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट केस। फिर उसको करते हैं क्या? ऑटोमेट। तो जो ऑटोमेट करके बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं मालूम है? टेस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? टेस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। अंतर समझ में आया? टेस्ट केसेस हैं जो प्लेन इंग्लिश में लिखे गए, उनको जब ऑटोमेट करके जो जावा में नहीं कोड लिखा जिससे वो ऑटोमेट हो गया और वो चलता है, तो उस कोड को बोलते हैं क्या? टेस्ट स्क्रिप्ट। चलो हम ऐसे ORG डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट। क्यों? एक टेस्ट स्क्रिप्ट थोड़ी ना होगी, कई होंगी ना। हर टेस्ट केस के लिए एक टेस्ट स्क्रिप्ट होगी। हर टेस्ट केस के लिए एक टेस्ट स्क्रिप्ट होगी। 100 टेस्ट केस है ऑटोमेट करने के लिए, तो कितनी स्क्रिप्ट बनेगी? 100। तो टेस्ट स्क्रिप्ट्स करके हमने क्या कर दिया? मान लो एक भाई कई बनेंगे ना, तो टेस्ट स्क्रिप्ट ये पैकेज का नाम हो गया। पैकेज इन्फो ये हटाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा। अब यहाँ पे तुम क्या करो भाई? अब ऑटोमेट करना है, जावा में करना है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? न्यू लिखोगे, क्या बनाओगे? क्लास। अब
क्लास किस तरह से बनाओगे? अब ऑटोमेट किया जाए तो तुम ही सोच के देखो जरा, ऑटोमेट कैसे किया जाए। मेरा कहने का मतलब है जो एप्लीकेशन डेवलप होगा इकट्ठे तो सब डेवलप हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे डेवलप होगा ना। एक एप्लीकेशन धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होगा। और जब धीरे धीरे डेवलप होगा उसमें भी जैसे 50 चीज़ें बनने को हैं तो पहले क्या बनेंगी, लॉगिन, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सबसे पहले बनेगा। सीधी बात है, जो सबसे ज़्यादा जरूर, तुम्हें इसको अगर 100 काम दे दिए जाएं कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है, तुम क्या करोगे? जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस काम की सबसे पहले ज़रूरत है, उस काम को क्या करोगे, पहले करोगे, तभी तो आगे के काम होंगे। ये भी, और जब भाई एक एप्लीकेशन में हम भाई बना रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, जो बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ें बनेंगी, तो हम भी अब ऑटोमेट करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या ऑटोमेट करें? मान लो टेस्ट केस लॉगिन वॉगिन है, लॉगिन तो होगा ही, वेरीफाई वो तो हर टेस्ट केस में यूज होगा, लॉगिन को भूल जाओ। और आगे बात करो कि दूसरी बात किसकी, रजिस्ट्रेशन। बहुत से एप्लीकेशन, जैसे CRM एप्लीकेशन है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होता, किया क्या तुमने? बहुत से एप्लीकेशन अब लाइफ में ऐसे मिलेंगे कंपनीज में जिनमें तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, एप्लीकेशन का URL होगा। जैसे यही वी टाइगर अभी कहाँ है, इसका एड्रेस लोकल होस्ट है क्योंकि लोकल पे इंस्टॉल्ड है। अगर यही किसी सर्वर पे इंस्टॉल होगा तो उसका URL तुम्हें मिलेगा, उसका क्या मिलेगा, और URL कुछ ऐसे होगा शायद dev.vtigercrm.com ऐसे करके, QA. इस तरह से करके उसका क्या होगा, URL होगा, URL मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन नहीं करना तुमको, तुम जाओगे क्या करोगे, यूज़र नेम बनाओगे और क्या बनाओगे, पासवर्ड, सॉरी यूज़र नेम पासवर्ड वही लोग बना के दे, कंपनी वाले बना के तुमको मेल कर देंगे, ये लो तुम्हारा यूज़र नेम है और ये तुम्हारा क्या है, पासवर्ड है। और इसके बाद तुम लॉगिन करके यूज करना क्या करोगे, शुरू करोगे। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी है नहीं है। जो यूज़र होगा उसको, जैसे CRM एप्लीकेशन अगर किसी कंपनी में जाओगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, तुम जाओगे, तुमको कंपनी में जाओगे, वो तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके तुमको दे देंगे और URL पकड़ा देंगे, कहेंगे भाई यही URL है, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, लॉगिन करो, टेस्ट करो। उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं है। बहुत से एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी होती है, जैसे ई-कॉमर्स है, जैसे अमेजन पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, ऐसे किसी एप्लीकेशन पे जाओ, जीमेल पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, बहुत जगह जाओ, तुम पहले क्या करते हो, रजिस्टर कर, फेसबुक पे जाओ, रजिस्टर करते हो, इसके बाद लॉगिन करके वर्क करते हो। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे मिलेंगे जहाँ रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, यूज़र को यूज़र नेम पासवर्ड कंपनी बना के देगी और वो उसको डायरेक्टली क्या करेगा, यूज़ करेगा। अपना वी टाइगर देखो, इसमें रजिस्ट्रेशन है नहीं है ना, लॉगिन है। तो यूज़र नेम पासवर्ड मान लो तुमको मिल गया है, तो एक लॉगिन फंक्शनैलिटी है। इसके बाद अंदर क्या है, होम है, लॉगिन के बाद क्या है, होम पेज है। होम पेज के बाद मान लो क्या हुआ, लीड्स है, नहीं सॉरी मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर क्या है, लीड्स है, अकाउंट्स है, इस तरह से चीज, कैंपेन्स है, इस तरह से, हाँ इस तरह से सारी चीज़ें हैं कि नहीं, मार्केटिंग है और उसके अंदर सारे क्या हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब तुमको क्या करना है, ये सारा देखा तुमने, अब तुमको ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने के लिए तुमको टेस्ट केसेस की लिस्ट पकड़ा दी गई और बता दिया गया सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अकाउंट मॉड्यूल है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अकाउंट। सब तो हमको समझ में, हमको 10 चीज़ दी गई, अकाउंट ऑटोमेट करना है, लीड ऑटोमेट करना है, अकाउंट को ऑटोमेट करना है, लीड्स को ऑटोमेट करना है, मार्केटिंग के और कैंपेन्स को ऑटोमेट करना है। ये 3 चीज़ हमें क्या होगा, हमें ऑटोमेट करने के लिए कह दी गई कि अभी आपको ऑटोमेट करना है, एप्लीकेशन में इतना बन चुका। हम क्या किए, प्रोजेक्ट बनाए, प्रॉपर क्या बनाए, पैकेज बनाए, और इसके बाद अब हमें क्या बनानी है, क्लास बनानी। क्लास का क्या मतलब है, क्लास का नाम, अब जैसे क्लास का नाम हमें क्या ऑटोमेट करना है, अकाउंट, तो कुछ ऐसा नाम रखेंगे, देखो वेरीफाई। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेरीफाई ही तो होता है, वेरीफाई करना। देखो 2-3 वर्ड हैं, याद रखना, चलेंगे खूब, वेरीफाई, वैलिडेट, टेस्ट। तीनों बात क्या है, वेरीफाई करने का भी मतलब क्या है, टेस्ट करना, टेस्ट करने का भी मतलब क्या है, टेस्ट करना, वैलिडेट का भी मतलब क्या होता है, टेस्ट। ये पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। अब नाम क्या रखें, वेरीफाई,
अकाउंट्स स्क्रिप्ट्स, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक। तो भाई मान लो हमको एक तरह से ध्यान से समझना, हमको 3 मिली थी एक्सेल फाइल, कितनी, 3। एक एक्सेल फाइल में टेस्ट केस तो आपने देखा है, या एक ही एक्सेल फाइल मिली है, इसी एक्सेल फाइल में 3 बनी है क्या, शीट। और मान लो पहले का नाम है क्या, अकाउंट्स टेस्ट केसेस, ऐसे ही दूसरी है ठीक। ये 3 क्या, ऐसे ही अब यहाँ तो खाली है, इसी में सारे लिखे हैं अकाउंट्स के क्या, टेस्ट केसेस। जैसे एक टेस्ट केस है, नाम है जैसे टेस्ट केस का क्या, वेरीफाई अकाउंट क्रिएशन, ठीक। और यहाँ उसके लिखे हैं क्या, स्टेप्स। पता है ना स्टेप्स कैसे होते हैं, कि भाई लॉन्च ब्राउज़र ये होगा, फिर लॉगिन करो ये होगा, फिर जाओ माउस ओवर करो, फिर क्रिएट लीड पे क्या, क्रिएट अकाउंट पे क्या करो, क्लिक करो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करो, अकाउंट फिलअप करो, फिर सेव बटन पे क्लिक करो, फिर जो डिटेल्स पेज आए वहाँ वेरीफाई करो कि जो इन्फॉर्मेशन डाली थी वही आ रही है या नहीं। वही सब इंग्लिश में लिखे होंगे टेस्ट केस में। ऐसे ही एक टेस्ट केस था, दूसरा टेस्ट केस था। भाई देखो तुम्हें क्या क्या फंक्शनलिटी है इस एप्लीकेशन में। अब इसी तरह से तुमको रियल टाइम पे भी सोचना है। अच्छा यहाँ क्या क्या है, सॉरी हम क्या क्या है यहाँ पे, अच्छा सॉरी क्या क्या है, अकाउंट्स है, देखो अच्छा अकाउंट्स है ही नहीं यार, कैलेंडर है, लीड्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉन्टैक्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोडक्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह से करके सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मान लो लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन और कैंपेन भी नहीं है ये। अच्छा थर्ड मार्केटिंग में क्या है, कैंपेन्स है, अकाउंट्स नहीं है ना। कौन ये, वो नहीं अकाउंट्स है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्या क्या फंक्शनलिटी है, लीड्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्टैक्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रोडक्ट्स हैं। तो मान लो चलो हम नाम बदल देते हैं, जब अकाउंट्स नहीं है मान लो अकाउंट्स की जगह हमें किस पे काम करना है, मान लो प्रोडक्ट्स पे करना है। किस पे, मान लो प्रोडक्ट्स है, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह से एक और, तो यहाँ पे देखो ब्राउज करते हैं, 1 मिनट, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं क्या, टेस्ट केसेस। चलो जरा आइडेंटिफाई करते हैं क्या है एप्लीकेशन। ये सामने सब कुछ है। मान लो प्रोडक्ट्स के टेस्ट के हमसे भाई, मान लो एप्लीकेशन बना हुआ है और तुम कंपनी में पहुंचे, तो तुमसे कह रहे हैं कि भाई इसके लिए क्या करो, पहले टेस्ट केसेस लिखो, इसके बाद क्या करो, ऑटोमेट करो। तुम उनसे समझने की कोशिश करोगे, बिजनेस से समझने की कोशिश करोगे कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो उसने बोला भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो हमने डिसाइड किया सबसे पहले टेस्ट केसेस किसके लिखेंगे, प्रोडक्ट्स के। ऐसे ही दिमाग लगाते हैं ना।
जैसे एक एप्लीकेशन में गए, बहुत से एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, जब आप जाओगे पहुंचोगे आप वहाँ पे कोई टेस्ट केस नहीं है, 1 साल से काम चल रहा, वही डेवलपर लोग बना के खुद ही टेस्ट करके देख रहे थे। अब तुम 2-3 टेस्टर हायर किए 1 साल बाद, अब वो लोग पहुँचे, अब उन लोग को तो पता है नहीं भाई टेस्ट केस नहीं लिखेंगे तो बाद में मैनेज करना क्या हो जाएगा, कैसे सब कुछ इतना याद रहेगा, एक ही आदमी के ऊपर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी हो जाएगी। इसीलिए वो लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि चलो हम लोग एप्लीकेशन के लिए क्या लिखते हैं, टेस्ट केसेस। तो वो जो प्रोडक्ट ओनर है या मैनेजर है या और जो प्रोजेक्ट में लोग हैं उनसे समझने, उस एप्लीकेशन की केटी मिलेगी उनको, तो उनको समझ में आएगा इस एप्लीकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो वो लोग प्लान कर रहे हैं टेस्ट केसेस लिखने का, तो सबसे पहले कहाँ से लिखेंगे टेस्ट केसेस वो, जब उनको पता चला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट्स है, तो उन्होंने सबसे पहले प्लान किया कि प्रोडक्ट्स के टेस्ट केसेस लिखेंगे। अब देखते हैं क्या क्या टेस्ट केसेस हैं प्रोडक्ट्स में। आओ, क्या क्या प्रोडक्ट्स में फंक्शनैलिटी लिखते हैं। एक सर्च, हाँ सर्च वर्च भी है, बहुत फंक्शनैलिटी है। और इन भाई प्रोडक्ट्स में भी 20 फंक्शनैलिटी है, इसमें भी किसको उठाएं पहले, सवाल उठता है कि नहीं, कौन सा टेस्ट केस पहले लिखें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमको लगता है सबसे पहले जरूरी है क्या, प्रोडक्ट क्रिएट करना, तो हम देखेंगे भाई क्या है, क्लिक करो तो समझ में आएगा, प्लस बटन देख के भैया यहीं से प्रोडक्ट क्रिएट। वैसे जब प्रोजेक्ट में जाओगे तो केटी भी कई बार मिलेगी, डेवलपर या कोई तुमको समझाएगा इस एप्लीकेशन में क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और क्या क्या होता है। अब तुमको समझ में आ गया है भाई यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट क्या करना है, हाँ यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड क्रिएट करना, ठीक। अब इसके बाद इसके लिए क्या करेंगे, तो चलो तो इसके लिए एक टेस्ट केस लिखेंगे, वेरीफाई लिख देते हैं, प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं, वेरीफाई क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक। एक काम ये करना है कि वेरीफाई क्या करना होगा, प्रोडक्ट, अच्छा वेरीफाई प्रोडक्ट क्रिएट कह रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट कह रहा है, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं बस क्रिएट प्रोडक्ट क्रिएट कर दिए, अगली पेज पे उसको वेरीफाई भी करना, जो डाले थे वही आ रहा है कि नहीं। वेरीफाई मतलब देखो एक टेस्ट केस में टेस्टिंग होनी चाहिए ना, यही तो उसकी असली टेस्टिंग है। ऐसा थोड़ी ना गए भर दिए, सेव बटन पे क्लिक कर दिए, तुम्हारा काम खत्म, तब तो समझो तुम कुछ नहीं किए। असली काम क्या है, असली काम ये है वेरीफाई करना कि जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ उसमें सही इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं। चलो क्रिएट प्रोडक्ट हो गया, और बस एक ही। अच्छा तुम ही सोचो, अब ध्यान से देखना इस चीज को, एक एप्लीकेशन में, अच्छा इसको क्या बोलते हैं जो सामने दिख रहा है, हाँ यूआई तो है ही, और फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्म। जहाँ पे भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। मान लो एक फॉर्म है, हर फॉर्म में देखोगे क्या होंगी, इनको क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, क्या, फील्ड्स। ये क्या है, प्रोडक्ट नेम की फील्ड है जहाँ पे हमें टाइप करना है। दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात, ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेबल। इसे क्या बोलते हैं, लेबल। इस पे नहीं टाइप करोगे, टाइप कहाँ करोगे, इसके अंदर ना। ये किस लिए है, जिससे यूजर समझ सके कि प्रोडक्ट नेम कहाँ भरना है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेबल। और अगर किसी फॉर्म में किसी लेबल के ऊपर स्टार दिखाई दे, रेड कलर का या ब्लैक कलर का, किसी भी कलर का, तो समझ जाना इस फॉर्म में ये जो फील्ड है वो क्या है, मैंडेटरी है। ये फील्ड क्या है, मैंडेटरी है, मतलब इसको भरना ही भरना है। समझ में आई बात, सबको याद रहेगी बात। और जिसके ऊपर नहीं लिखा है इसका मतलब है चाहो तो भरो और चाहो तो ना। क्लियर है। अब देखो आप, हम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे 2-4 टेस्ट केस बनेंगे, एक ही टेस्ट केस नहीं। हम लिख दिए एक वेरीफाई क्रिएट प्रोडक्ट, है क्रिएट प्रोडक्ट, और वेरीफाई क्रिएट क्या, प्रोडक्ट
मैंडेटरी, उन्हीं को बोलते हैं क्या, मैंडेटरी भी एक वर्ड यूज करते हैं, या फिर कंपलसरी, या फिर क्या, रिक्वायर्ड फील्ड्स। मतलब जानते हो यहाँ इस टेस्ट, इसमें भी टेस्ट केस क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स में वैल्यू डालेंगे। इसमें भी करेंगे, और यहाँ लिख देते हैं क्या, ऑल फील्ड्स। और एक टेस्ट केस और सोच लेते हैं, वेरीफाई क्रिएट प्रोडक्ट विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स। मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड वो नहीं डालोगे तब करोगे तो एरर आएगी ना, तो वेरीफाई करना है। ये टेस्ट देखो ध्यान से, ये टेस्टिंग पॉजिटिव टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग पॉजिटिव टेस्टिंग है, और ये जो टेस्टिंग है ये क्या है, निगेटिव टेस्टिंग है। जब हम इनवैलिड इनपुट देते हैं, जब हम क्या देते हैं, इनवैलिड, और फिर देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, तब वो क्या है, निगेटिव टेस्टिंग। और ऊपर जो है ये क्या है, पॉजिटिव। ये इसीलिए कहेंगे ये पॉजिटिव टेस्ट केसेस हैं ये दोनों, और ये क्या है, निगेटिव। अब ये आपको पता है ना, यहाँ पे अब आप लोग टेस्ट केस लिख लेंगे, ऐसे इस तरह से इंसर्ट करके गैप बना के अपना टेस्ट केस लिखते क्या करेंगे आप, चले जाएंगे। 3 हो गए, और कौन टेस्ट केस बनेगा बताओ। और इसके बाद चलो ये हो गया, सेव हो गए, ये वेरीफाई कर लिए। और एक टेस्ट केस बन सकता है कि सब कुछ फिलअप करो और किस पे क्लिक करो, कैंसिल। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, वेरीफाई कैंसिल क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, वेरीफाई कैंसिल प्रोडक्ट, कि भैया अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब वो प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब वो प्रोडक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। कितने हो गए, ज़्यादा दिमाग लगा क्यों रहे हो यार, चुपचाप पढ़ नहीं पा रहे हो तुम लोग। बंद कर दें इसको।